तो हेलो वेलकम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसके बारे में अध्ययन किया था। अब उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इनको हम देख रहे हैं। जो प्रश्नावली हमारी 1.2 है। पहला प्रश्न है इसका, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब आपको जो संख्याएं दे रखी है, इनको आपको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो अगर देखें तो पहला प्रश्न है, सबसे पहली संख्या है 140। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं 140। आपको एक तो सीधी खड़ी लाइन खींचनी है और एक तिरछी लाइन खींचनी है। इसमें भाग देना है अभाज्य संख्याओं का। अभाज्य संख्याएं हम जानते हैं कि कौन कौन सी होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 आदि, ये संख्याएं होती है अभाज्य संख्याएं। इन संख्याओं का हमें भाग देना है। तो सबसे पहले इधर पहले जो संख्या है 140, इसमें हम पहले भाग देते हैं 2 का। तो 2 का भाग देते हैं इधर। 2 की भाजकता का नियम होता है कि यदि किसी संख्या में इकाई अंक 0, 2, 4, 6 व 8 हो तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो यहाँ पर 0 है तो इसमें 2 का भाग जाएगा 70 बार। फिर दोबारा 2 का भाग देंगे तो जाएगा 35 बार। अब 2 का भाग नहीं जाएगा। अगली संख्या आती है हमारी 5, इसका भाग देते हैं 7 बार और 7 का भाग जाएगा 1 बार। इस प्रकार इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड हम कर लेते हैं। इसको लिख लेंगे यहाँ पर 140 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है। तो इस प्रकार हम 140 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। इधर हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है। तो 140 बराबर, यहाँ पर 2 बार आ रहा है तो इसको घातों के रूप में लिख देंगे। 2 है इसलिए इसकी घात हो जाएगी 2, 2 की घात 2 × 5 × 7। तो ये हो गए 140 के अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार हम 156 के गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर 156, अगर देखें यहाँ पर इकाई का अंक है 6, तो 2 की भाजकता के नियम के अनुसार इकाई का अंक 6 है तो इसमें 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग देते हैं, इधर जाएगा 7 और 8, मतलब 78 बार। फिर दोबारा एक इकाई का अंक यहाँ पर 8 है तो इसमें भी 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग देते हैं, इधर जाएगा 2 × 3 = 6 और 18 में 2 × 9 = 18, ठीक है। 39 में अब 2 का भाग नहीं जाएगा। तो अगली संख्या है हमारी अभाज्य संख्या 3, इसका भाग देते हैं। 3 की भाजकता का नियम होता है कि जो अंकों के योग है उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो अंकों का योग करते हैं, इधर आता है 9 + 3 = 12। तो 12 में 3 का भाग जाता है, मतलब इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग जाएगा इधर, 3 × 3 = 3, 3 × 9 = 13 बार, ठीक है। अब 13 खुद एक अभाज्य संख्या है तो इसमें केवल 13 का ही भाग जाएगा 1 बार। तो ये हो गया हमारे 156 के अभाज्य गुणनखंड। इसको लिख लेंगे यहाँ पर 156 के अभाज्य गुणनखंड करने पर बराबर में आ गए 2 × 2 × 3 × 13, तो 156 बराबर, इधर देखिए 2 बार आ रहा है तो इसको घात के रूप में लिख देंगे। 2 की घात 2 × 3 × 13, तो ये हो गए 156 के अभाज्य गुणनखंड। अगर यहाँ पर देखिए जो 1 बच रहा है, इसको भी हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर गुणा के रूप में 1, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि 1 से अगर हम संख्या को गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो इसको लिखो चाहे मत लिखो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस प्रकार अगर आप करना चाहें तो इन सारे सवालों को आराम से कर सकते हैं। बस आपको भाजकता के नियम पता होने चाहिए। अगर आपको भाजकता के नियम नहीं आते हैं तो मैं इनके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ये हमारी अभाज्य संख्याएँ होती है, इनका हमें भाग देना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न, 3825 के अभाज्य गुणनखंड करने हमें। तो इसको लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में यहाँ पर 3825, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर अभाज्य संख्या हो
2 का तो यहाँ पर भाग जाएगा नहीं क्योंकि इकाई अंक 5 है। 2 के बाद में अगली अभाज्य संख्या आती है हमारी 3। तो 3 की भाजकता के नियम के अनुसार चेक करते हैं। अंकों का योग क्या है यहाँ पर, देखो 5 और 2 7 और 8 15 और 3 18, मतलब इसमें 18 में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर हम भाग देते हैं सबसे पहले 3 का, 3 एकम 3 और इधर आ गया 3 दूनी 6, 2 से इस पर बच गया 22, 3 7 21 और 3 5 15। तो 1275 बार 3 का पूरा भाग चला गया। अब दोबारा से अगर देखें तो यहाँ पर इसमें 3 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग देंगे, 3 6 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15, 425 बार 3 का भाग चला गया। अब यहाँ पर 3 का भाग नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि अंकों का योग अगर हम देखें तो यहाँ पे आ रहा है 4 और 2 6 5 11, तो 11 में 3 का भाग नहीं जाता। तो 3 के बाद में अगली अभाज्य संख्या आती है हमारी 5, इसका भाग देते हैं। 5 की भाजकता का नियम होता है कि इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर इकाई अंक 5 है तो इसमें 5 का भाग जाएगा, तो 5 का भाग देते हैं। 5 का भाग जाएगा 8 5 40 और 25, मतलब 85 बार। ठीक है, 5 का भाग चला गया इधर, दोबारा 85 में 5 का भाग देंगे इधर जाएगा 17 बार, और 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 में केवल 17 का ही भाग जाएगा। इस प्रकार इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। इसको लिख देंगे यहाँ पर 3825 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 3825 बराबर, देखो क्या आ रहा है, 3 × 3 × 5 × 5 2 बार आ रहा है इसलिए × 17। ठीक है, तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। यहाँ पर 3 2 बार आ रहा है इसलिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3 की घात हो जाएगी 2 × 5 भी 2 बार आया तो 5 का भी स्क्वायर यानी 5 की घात 2 × 17। ये केवल एक बार आ रहा है तो घात को लिखना नहीं है, एक को केवल 17 लिखना है। तो इस प्रकार इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह है चौथा प्रश्न। 5005 में हमें भाग देना है। अगर देखें यहाँ पर इकाई अंक आ रहा है 5, तो इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि अंकों का योग यहाँ पर है 10, तो 3 का भाग नहीं जाएगा। तो हम 5 का भाग देते हैं यहाँ पर सबसे पहले। तो 5005 में 5 का भाग देते हैं, इधर जाएगा एक बार 0 0 और एक बार, तो 1001 बार 5 का भाग चला गया। अब 5 का भाग दोबारा नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि इकाई अंक यहाँ पे आ गया 1 है, तो 5 का भाग तभी जाता है या तो 0 हो या 5 हो। 5 के बाद में हमारी अगली अभाज्य संख्या है 7, तो 7 का भाग देकर देखते हैं यहाँ पर। तो 7 का भाग देते हैं, इधर देखो 10 में 7 एकम 7, 3 से इस पर बच गया 0 30, तो 7 तिया 21 7 चौक 28 की 7 तिया 21, मतलब 143 बार इसमें पूरा भाग चला गया। अब 143 में हम दोबारा अगर 7 का भाग दे तो इधर 7 दूनी 14 चला जाएगा, 3 बच जाएगा, मतलब 7 का भाग नहीं जाएगा। तो 7 के बाद में अगली अभाज्य संख्या आती है हमारी 11, तो 11 का भाग देकर देखते हैं। वैसे अगर देखें तो 11 की भाजकता का नियम होता है, ये आपको जो संख्या दे रखी है उसमें एकांतर, मतलब एक अंक छोड़कर, जैसे यहाँ पर इस संख्या और इस संख्या को, बीच की संख्या को छोड़ देंगे। एकांतर मतलब एक एक संख्या छोड़कर अंकों का योग करना है और फिर उनको आपस में घटाना है, अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर या तो 0 आए या 11 आए या 22, मतलब 11 का कोई गुणज आए तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 + 1 होता है 4 और बीच में है 4, तो इन दोनों का अंतर आ रहा है बराबर में 0, तो मतलब इसमें इस संख्या में 11 का पूरा भाग जाएगा। तो ये 11 से विभाजित होगी, तो 11 का भाग देकर देखते हैं, तो जाएगा 11 × 11 और 3 बच गया, तो 11 3 33, तो इसमें 13 बार भाग चला गया। अब 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 में केवल 13 का ही भाग जाएगा एक बार। तो ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अब इसको लिख देते हैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड करने पर
5005 बराबर, गुणनखंड आ रहे हैं यहाँ पर 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, तो ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। तो इस प्रकार हम इनके अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। अब है लास्ट का एक सवाल और है, उसको भी हल कर लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 5वां, 7429 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं हमें। तो अगर देखें यहाँ पर तो 7429 हमें चेक करना है कि इसमें किस संख्या का भाग जाएगा, मतलब कौन सी अभाज्य संख्या का भाग जाएगा। अगर 2 की भाजकता का नियम देखें तो 2 की भाजकता का नियम होता है कि यदि किसी संख्या में इकाई अंक 0, 2, 4, 6 व 8 हो, तो यहाँ पर इनमें से तो है नहीं, तो मतलब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 की भाजकता का नियम है यदि जो संख्याएं हैं उनके अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाए, मतलब पूर्णतः विभाजित हो, तो अंकों का योग करते हैं। 9 तो 11, 4 15 और 7 22, तो इसमें 3 का भी भाग नहीं जाएगा। 5 की भाजकता का नियम देखें तो यहाँ पर इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो इसमें भी नहीं जाएगा। 7 का देखें तो 7 का भी नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा, इसमें भाग जाएगा 17 का। आपको एक ही संख्याओं का भाग देकर चेक करना है, तो आपको आराम से पता चल जाएगा। ये संख्या ऐसी होती है जिनमें किसी न किसी संख्या का भाग जाता है, या तो स्वयं खुद का भाग जाएगा, मतलब अगर ये एक अभाज्य संख्या होगी तो, नहीं तो फिर इसमें किसी न किसी संख्या का भाग जरूर जाएगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले भाग जाएगा 17 का, तो 17 का भाग देते हैं यहाँ पर। देखो 74 में देंगे, 17 चौक 68, मतलब भाग बढ़ाया तो हम भाग देकर देख सकते हैं। यहाँ पर 17 का भाग देना है तो 17 चौकू 68, 4 बार भाग चला गया, शेषफल आ रहा है इधर 14 में से 8 गए तो इधर बच गया 6, मतलब 6 शेषफल, आगे उतार लिख लिया 2। 17 का भाग जाएगा इधर 3 बार 51, शेषफल आएगा 11 और अगली संख्या 9, तो 17 का भाग 119 में 17 7 119। ठीक है, ये चला गया भाग 17 का 437 बार। अब अगर दोबारा 17 का भाग देकर देखें तो 17 का भाग इसमें नहीं जा रहा। देखो 17 दूनी 34 और शेषफल आएगा इधर 9 97, मतलब 17 का भाग नहीं जाएगा। तो फिर अगली अभाज्य संख्या है 17 के बाद में 19, तो हम यहाँ पर 437 में 19 का भाग देकर चेक करते हैं। देखो 19 का भाग देंगे, 19 ये हो गया 2 बार 38, इधर आएगा शेषफल 13 में से 8 घटाए 5 7 और 19 57, मतलब 3 बार। ठीक है, तो 19 का भाग 437 में चला गया 23 बार, तो यहाँ पर भाग देंगे हम 19 का भाग जाएगा 23 बार। अब 23 देंगे तो खुद स्वयं एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें केवल 23 का ही भाग जाएगा एक बार। तो ये आ गए हमारे 7429 के अभाज्य गुणनखंड। तो इस प्रकार हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और इसको लिख लेंगे यहाँ पर 7429 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 7429 बराबर, देखो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 17 इंटू 19 इंटू 23, तो ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। तो इस प्रकार हम अंकगणित की जो मूलभूत प्रमेय है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसकी सहायता से किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो अगला प्रश्न है उसमें हमें एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना है। अंकगणित की जो फंडामेंटल थ्योरम है हमने पढ़ी है, उसकी सहायता से चलते हैं आगे।